हरदा में मूंग के लिए पंजीयन आज से शुरू। 50 उपार्जन केंद्रों पर होगी खरीदी। समर्थन मूल्य पर मूंग बेचने के लिए गुरुवार से पंजीयन की प्रक्रिया चालू हो गई है। कृषि विभाग ने पंजीयन के लिए जिले में कुल 50 केंद्र बनाए हैं। बारिश को देखते हुए 10 केंद्र और बढ़ाने का प्रस्ताव उच्च अधिकारियों को भेजा गया है। इधर अभी तक खरीदी की प्रति हेक्टेयर मात्रा, नमी में छूट का प्रतिशत, एक दिन में होने वाले अधिकतम तौल की स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं है, जिससे किसानों में संशय है। इसी कारण अभी तक किसान आक्रोश मोर्चा का धरना चालू है। बीते साल की तुलना में इस साल मूंग पंजीयन की प्रक्रिया 1 माह की देरी से शुरू हुई है। मूंग उत्पादक किसान MSP पर मूंग बेचने के लिए 19 जून से पंजीयन करा सकेंगे। पंजीयन की आखिरी तारीख 5 जुलाई तय की गई है। अभी जिले के 6 तहसीलों में कुल 50 पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं। बारिश और इस साल हुई देरी को देखते हुए कृषि विभाग ने 10 केंद्र और बनाने का प्रस्ताव तैयार कर मंजूरी के लिए वरिष्ठ कार्यालय में भेजा है। बीते साल जिले में कुल 49 केंद्र बनाए गए थे। सिकमी यानी खोट पर जमीन लेकर मूंग की खेती करने वाले किसानों को पंजीयन के लिए 500 रुपए का स्टाम्प पर खोटनामा का अनुबंध कराकर लाना होगा। इसके अलावा जिन किसानों ने गेहूं और चना फसल के लिए पहले पंजीयन कराया था, वे उसी पंजीयन का नवीनीकरण करा सकते हैं। ब्रांडेड साइकिल की न्यू रेंज, कंफर्ट और स्टाइल का कॉम्बिनेशन 10 से 15% तक डिस्काउंट पर उपलब्ध। पता AR बाइक गैलरी, LBS टावर, हॉस्पिटल चौराहा, बस स्टैंड रोड, हरदा। 15 सालों में चौथी बार समय से आया मानसून। रुक रुक कर हुई बारिश ने उमस से दिलाई राहत। हरदा जिले में मानसून ने समय से दस्तक दे दी है। पिछले 15 सालों में चौथी बार मानसून ने समय से दस्तक दी है, जिससे इस वर्ष अच्छी बारिश होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। जहां बुधवार सुबह, शाम और रात में हल्की बारिश हुई, वहीं गुरुवार को अल सुबह से ही शहर में लगातार रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा और आसमान पर लगातार काले बादलों ने डेरा डाले रखा। वहीं गर्मी और उमस से परेशान बच्चों ने धीमी बारिश में नहाकर ठंडक का मजा लिया। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार अभी आंधी तूफान के 4 सिस्टम सक्रिय हैं। पश्चिमी विक्षोभ, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और टर्फ लाइन की सक्रियता भी जारी है। इस कारणों से भी हरदा जिला और आसपास के क्षेत्रों में आने वाले 4 दिनों तक मौसम के ऐसे ही बने रहने का अनुमान है और मौसम में किसी भी तरह का परिवर्तन भी होने की संभावना है। लगातार हो रही बारिश के कारण तापमान में भारी गिरावट हुई है और बेहतरीन समय से होती बारिश ने किसानों के चेहरों पर मुस्कुराहट भी ला दी है एवं कहीं कहीं तो किसान तैयार खेतों में बोने की भी तैयारी में जुट गए हैं। शहर के अंदर बारिश की स्थिति को देखते हुए अजनाल का जल स्तर बढ़ गया है एवं सूखे नालों में भी पानी आना शुरू हो गया है। वहीं दूसरी तरफ नगरपालिका द्वारा बड़े नालों नालियों की सफाई अभी तक नहीं गई है, जिसके कारण नालों के पानी के साथ साथ कीचड़ भी सड़कों पर आ गया है। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर, GP मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। नवोदय विद्यालय में कक्षा 6वीं के लिए प्रवेश शुरू। 29 जुलाई तक भर सकते हैं निशुल्क ऑनलाइन फॉर्म। हरदा के PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय चारवा में कक्षा 6वीं के लिए निशुल्क पंजीयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। साल 2026 में होने वाली प्रवेश परीक्षा के लिए 29 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। आवेदन के लिए छात्र की जन्म तिथि 1 मई 2014 से 31 जुलाई 2016 के बीच होनी चाहिए। आवेदक हरदा जिले का मूल निवासी होना आवश्यक है। साथ ही उसे सत्र 2025 में किसी मान्यता प्राप्त सरकारी या अर्ध सरकारी विद्यालय से कक्षा 5वीं में उत्तीर्ण होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र की सुविधा का लाभ लेने के लिए विद्यार्थी को कक्षा 3, 4 और 5 ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय से पूरी करनी होगी। ब्रांडेड साइकिल की न्यू रेंज, कंफर्ट और स्टाइल का कॉम्बिनेशन 10 से 15% तक डिस्काउंट पर उपलब्ध। पता AR बाइक गैलरी, LBS टावर, हॉस्पिटल चौराहा, बस स्टैंड रोड, हरदा। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को दी सलाह। किसान भाई बीजोपचार के बाद ही सोयाबीन की बुआई करें। कृषि विज्ञान केंद्र हरदा के वैज्ञानिकों ने सोयाबीन उत्पादक किसानों को सलाह दी है कि बीज उपचार के बाद ही सोयाबीन की बुआई करें। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मुकेश बंकोलिया ने सोयाबीन उत्पादक किसानों को सलाह दी है कि सोयाबीन फसल की प्रारंभिक अवस्था में रोग तथा कीटों से बचाव के साथ साथ उपयुक्त पौध संख्या सुनिश्चित करने के लिए सोयाबीन में बीज उपचार अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए अनुशंसित FIR विधि में शामिल फफूंदनाशक, कीटनाशक एवं राइजोबियम का प्रयोग करें। सोयाबीन बोनी के समय पूर्व मिश्रित फफूंदनाशक एवं कीटनाशक से बीज उपचार के लिए एजॉक्सीस्ट्रोबिन 2.5%, थायोफिनेट मिथाइल 11.25%, थायोमेथाक्जाम 25%, FS 10 ml प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। फफूंदनाशक, कीटनाशक उसके बाद जैविक कल्चर ब्रेडी राइजोबियम PSM प्रत्येक की 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर, GP मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा।
हरदा कांग्रेस अध्यक्ष के लिए 18 आवेदकों ने की दावेदारी पेश। पर्यवेक्षक 30 जून तक केंद्रीय दल को रिपोर्ट करेंगे पेश। केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में हरदा आए हरीश मीणा सांसद टोक राजस्थान ने गुरुवार को सर्किट हाउस में मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि उनके 5 दिवसीय हरदा दौरा समाप्त हो गया है। इस दौरान उन्होंने करीब 1065 लोगों से बात की है। हरदा जिले के हरदा, टिमरनी दोनों विधानसभाओं में पहुंचकर ब्लॉक स्तर पर और मंडल स्तर पर जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बात की है, वहीं आम जनों से भी नया अध्यक्ष कौन होना चाहिए के संबंध में राय ली है। कुल 18 उम्मीदवारों ने आवेदन दिया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिला तथा अल्पसंख्यक के आवेदनों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। कुल प्राप्त आवेदनों में से 6 आवेदन दिल्ली भेजे जाएंगे। निष्कर्ष आएगा। अभी राय हमारी हुई है, लोगों से पूछ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उनके बीच में जा रहे हैं और जो भी निर्णय होगा पार्टी का, निर्णय पार्टी का होता है। पार्टी को हम तो फीडबैक देते हैं। चर्चा व्यापक हुई है। चर्चा की ऐसे नहीं होती। जो हमारे अग्रिम संगठन है कांग्रेस के, NSUI, महिला कांग्रेस, किसान कांग्रेस, उनके सब कार्यकर्ताओं चालन, सामाजिक जो संगठन है उनसे भी चर्चा हुई है और जो इस तरह के हमारे हैं व्यापारियों से बात हुई है, किसानों से भी बात हुई है, छात्रों से भी बात हुई है, ब्राह्मण समाज जैसे आया, राजपूत समाज आया, जिन्होंने अपनी अपनी बात की। हमने चर्चा के दरवाजे, हमारा मानना ये है कि जितने ज्यादा लोगों से आप चर्चा करोगे, मत जानोगे, उतना आपका निर्णय बेहतर होगा। ऐसा मेरी सोच है। ये पार्टी को करना है। हमको जो इसको दिया है, जो ऑब्जर्वर्स को 30 तारीख तक हमको अपनी राय भेजनी है।